Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani and welcome to our series for DSSB SO Horticulture students. Although अभी तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है और हर बार मेरे जो ये वीडियोस हैं उसके नीचे एक ना एक कमेंट रहता है कि मैम एग्ज़ाम की डेट कब है। देखिए, एग्ज़ाम की डेट अगर अभी आ गई, अभी 10 दिन बाद अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या आप रेडी हैं? आपको वो सोचना है। तो हमेशा आप प्रिपरेशन का जो अपना ये मोड है वो जारी रखिए और यहीं पर हम भी आपके साथ यही कर रहे हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं भी लैक ना करे, कंटिन्यूसली आप प्रिपेयर करते रहें। ये आपका मोटिव होना चाहिए, डेट कभी भी आ जाए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन द सीरीज ऑफ 10 मिनट्स की जो सीरीज है जिसमें हम अलग अलग क्रॉप्स के बारे में 10 मिनट में शॉर्ट में पढ़ते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लीची के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फटाफट से इसके जनरल इंट्रोडक्शन से। नाम क्या है इसका? द नेम इज लीची और साइंटिफिक नेम इसका लीची चाइनेंसिस है, ठीक है। और यहीं से हम देख सकते हैं क्योंकि चाइनेंसिस है इसीलिए इसका जो ओरिजिन है वो भी साउथ चाइना, मतलब साउथ चाइना से ही इसका क्या है, स्पीशीज का नाम ले रखा है। फैमिली है इसकी सेपिंडेसी एंड क्रोमोसोम नंबर अगर हम देखें तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितना है यहाँ पर 30 है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल एरियाज में जनरली ये फ्रूट ग्रो करता है एंड आपने देखा होगा एक मेजर जो इसका प्रोड्यूसर है दैट इज योर बिहार स्टेट, ठीक है। फ्रूट ऑफ हाई कॉमर्स भी इसे कहा जाता है। एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ योर कैल्शियम। इसके बाद क्या आता है? हमारा करौंदा आता है जो कि सेकेंड रिचेस्ट सोर्स है। फर्स्ट पे आता है आपका लीची, ठीक है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और ऑर्गेनिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, 80% जो एसिड इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज योर मैलिक एसिड। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू इट्स बॉटनी। सो बॉटनी क्या है? फ्रूट टाइप अगर हम सबसे पहले देखें तो इट्स अ वन सीडेड नट, ठीक है। नट है लेकिन कैसा? वन सीडेड नट। ये आप देख सकते हो उसका फ्रूट जो कि डेवलप होता है। इसमें जो एडिबल पोर्शन होता है यानी कि जो हम खाते हैं ना, ये वाइट वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज योर फ्लेशी एरिल। एरिल क्या होता है? जो सीड का कोट होता है ना, सीड का वन ऑफ द कोट्स, इट्स लाइक डिफरेंट अलग अलग लेयर्स होती है, उसकी वन ऑफ द लेयर्स इज एरिल। ये इसमें फ्लेशी हो जाती है और इसी को हम खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर फ्यूनिकल इज अ पार्ट जो कि अटैच करता है फ्रॉम दी स्टेम, ठीक है। देन यू हैव ये अंदर वाला आपका सीड हो गया और ये बाहर का पेरिकार्प, ठीक है। देन इट्स अ नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट यानी कि when it is plucked out of the mother plant, यानी मदर प्लांट है उससे जब आप इसको निकाल भी लेंगे ना उसके बाद भी ये क्या होगा? पकेगा नहीं। क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स होते हैं जो पक जाते हैं, लेकिन नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं? ये पकते नहीं हैं, ठीक है। तो जितनी देर तक मदर प्लांट में इससे अटैच है उतने टाइम तक ये पकेगा। जब आप इसको डिटैच कर लोगे तो उसके बाद ये सड़ने लगेगा पर पकेगा नहीं, ठीक है। सीडलेसनेस होती है कुछ लीचियों में, कुछ जो वेराइटीज होती हैं उनमें सीडलेसनेस देखी जाती है एंड दैट इज ड्यू टू स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। तो अलग अलग तरह की हमारी पार्थेनोकार्पी होती है। वन ऑफ देम इज स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी जिसमें मेयर स्टिमुलस देना पड़ता है फॉर द पार्थेनोकार्पी टू हैपन, यानी कि फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, इन्फ्लोरेसेंस रह गया है। इन्फ्लोरेसेंस यू मस्ट हैव सीन, जैसा हमारा मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसी तरह का इसमें भी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। मैंगो में भी पेनिकल होता है और यहाँ पर भी पेनिकल है, ठीक है। आजकल अभी ये जून जुलाई का जो मंथ है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लीची मिलती है। शॉर्ट ड्यूरेशन का ये होता है, मतलब कि 2 महीने में ही आपकी मोस्ट ऑफ द लीची जो होगी वो मार्केट में मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलती और उसके पहले भी नहीं मिलते, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ही होता है, ठीक है। प्रोपगेशन का अगर हम मेथड देख लें तो बहुत ज़्यादा ये एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस कैन बी मार्क्ड, स्टार मार्क इसे कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में अभी तक आ चुका है। एयर लेयरिंग, या फिर एयर लेयरिंग को और क्या कहते हैं? गूटी भी कहा जाता है, मार्कोटेज भी इसी को कहा जाता है। दिस इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। और कब ये करते हैं? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ योर जुलाई एंड सितंबर। कमर्शियल प्लांटिंग सिस्टम यानी कि इससे प्रोड्यूस तो कर लिया हमने, प्लांटलेट्स प्रोड्यूस कर लिए, फिर उसको ऑर्चार्ड में जब लगाते हैं तो स्क्वायर शेप में लगाया जाता है, ठीक है, जो मोस्टली लगाते हैं।
देन कमिंग टू योर इम्पॉर्टेंट वेराइटीज, तो इसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट वी हैव स्वर्ण रूपा वेराइटी है जिसमें सीडलेस वेराइटीज़ को कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको इसका सीड दिखाई देगा, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये रेजिस्टेंट है फ्रूट क्रैकिंग। अच्छा, फ्रूट क्रैकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर इन लीची, और उसके लिए ये क्या है, ये रेजिस्टेंट है। देन वी हैव पूर्वी, ये टेबल पर्पस वेराइटी है आपकी। देन वी हैव शाही रेगुलर बियरर। अब इसमें भी क्या होती है, कुछ वेराइटीज़ होती हैं जो रेगुलर बियरर होती हैं, जैसे मैंगो के केस में होता है, और कुछ वेराइटीज़ होती हैं जो ऑल्टरनेट बियरर होती है, ठीक है। then we have some of your hybrid varieties। इसमें आपका साबौर मधु और साबौर प्रिया, ये दोनों ही, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये गलती से नहीं लिखा है, ये सही लिखा हुआ है। दोनों ही आपके ये जो पूर्वी और बेदाना का क्रॉस से बने हैं, ठीक है, दोनों ही वेराइटीज़। इसके अलावा भी हैं, मुजफ्फरपुर है, सहारनपुर है, देहरादून है। देहरादून में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा लीची होती है तो इसके नाम पे भी एक वैरायटी बनाई गई है, रोज़ सेंटेड वैरायटी, चाइना, कलकतिया, बॉम्बे। तो इससे आप याद रख सकते हो कि सारे जो मेजर सिटीज़ हैं उनके नाम पे इसकी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। कमिंग टू योर डिजीज़ेस, तो डिजीज़ेस में अलग अलग तरह के लगते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर डिजीजेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट है, ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनाटा से होता है ये, दिस इज योर फंगस। देन वी हैव ट्विग ब्लाइट, जिसमें आप देख सकते हो ट्विग्स, जो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आपकी जो टर्मिनल ट्विग्स हैं वहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्लाइट में क्या होता है, जलने जैसा अपीयरेंस हो जाता है ना, तो वैसे आपको लगेगा, ठीक है, ब्राउनिश कलरेशन। तो ये किससे होता है, कोलेटोट्रैकम ग्लियोस्पोराइड से। देन वी हैव एंथ्रेक्नोज की प्रॉब्लम, कभी आपने देखा होगा लीची में से ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स बाहर के जो इसका कवर है उस पर देखने को मिलते हैं, दैट इज ड्यू टू द एंथ्रेक्नोज डिजीज, ठीक है। कोलेटोट्रैकम यहाँ पर भी मेजर आपका फंगल मतलब फंगस है जिसकी वजह से होता है, ठीक है। देन वी हैव विल्ट, सो विल्ट किस वजह से होती है यहाँ पर, फ्यूजेरियम सोलेनाई की वजह से। विल्ट में क्या है, पूरा प्लांट धीरे धीरे करके डेड हो जाता है। देन एल्गल लीफ स्पॉट, ये भी इसकी वन ऑफ द मेजर आप बोल सकते हो डिजीजेज है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ठीक है। सो एल्गल लीफ स्पॉट ये सेफेलरिस की वजह से इसमें होता है। देन मूविंग ऑन टू योर इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ लीची, और बहुत ज़्यादा आपको एक कॉमन पेस्ट जो सबसे ज़्यादा दिखाई देने को मिलता है, दैट इज़ योर एरिफिड माइट। अब ये आपको ऐसे नेक्ड आइज से शायद नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं ये आप देख रहे हो, वेलवेटी ग्रोथ ओवर द लीव्स, इस ब्राउन कलर की वेलवेटी ग्रोथ एक देखने को मिलती है, दैट इज ड्यू टू योर एरिफिड माइट। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। देन यू हैव लीची का फ्रूट एंड शूट बोरर, कभी कभी हम लीची खा रहे होते हैं और बीच में से एक कीड़ा निकल आता है, दैट इज़ योर लीची फ्रूट एंड शूट बोरर। अगर किसी ने देखा है कभी ऐसे किसी के साथ हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। देन वी हैव मीलीबग, जो कि आपके मैंगो में भी होता है और इसमें भी। सो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंगो और लीची की कॉमन सी हैं, इसकी इवन लीव्स भी बहुत बार बहुत सारे लोगों को एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ योर मिली बग। एंड देन वी हैव लीची बग, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन पेस्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, सक कर लेता है, जो सैप है उसको सक करता है, ठीक है। देन वी हैव डिसऑर्डर्स इन लीची, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, दैट इज़ योर फ्रूट क्रैकिंग इन लीची। ऐसे आपको मार्केट में कभी लीची आप लेने जाओ तो फ्रूट क्रैकिंग की बहुत ज़्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। किस वजह से होता है ये, जब इरिगेशन आप अगर बहुत कम दे रहे हो, या फिर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वेरिएशन आ जाए, या इरिगेशन वाटर एकदम से दे देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइनेस रहती है और एकदम से इरिगेशन वाटर अगर दे दे तो उस वजह से भी क्या होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ जाता है, जिसकी वजह से ये आपको फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था शॉर्ट में लीची के बारे में। कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम लीची का एक क्रॉप आप नेक्स्ट वाले सेशन में लेना, तो लीची में ले आई। अगर आपको और कोई चाहिए कि और कोई क्रॉप मैं कवर करूँ इस 10 मिनट्स के सेशन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप DSSBSO हॉर्टिकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं
अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स एंड उसके साथ मॉक टेस्ट, उसके साथ सेक्शन टेस्ट, सारा एक साथ चाहिए, तो आप DSSB हॉर्टिकल्चर का जो कोर्स है उसमें एनरोल करवा सकते हैं। इसके साथ लाइव क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। सो दैट वॉज इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।